प्यारे बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक है 22 दिनांक 24/8/2020। कक्षा 10 के लिए जो आपको कार्यपत्रक दिया गया है ये आपकी क्षितिज की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है लखनवी अंदाज। ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है बच्चों? मजाक। मतलब ऐसी एक गंभीर बात होती है, एक गंभीर बात को हल्के फुल्के अंदाज में सामने वाले को ऐसे कह देना कि उसे बुरा भी ना लगे और बात भी समझ में आ जाए, रोचक ढंग से कहा जाए। तो ये जो लखनवी अंदाज मतलब अंदाज यानी तौर तरीका। लखनवी यानी आप जानते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है और यहाँ तहज़ीब कि यहाँ की जो तहज़ीब है वो सबसे अलग है, मानी जाती है और विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग कई बार दिखावा भी करते हैं। हम साधारण मनुष्य होते हैं, चाहे हम किसी भी परिवार से हों, चाहे किसी भी धर्म से हों। हमारे अंदर वही सारी कमियां और विशेषताएं होती हैं जो एक मनुष्य में होती है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने आर्थिक स्तर के अधीन होकर या सामाजिक बंधनों में बंधकर दिखावे के लिए हम ऐसा कई बार कर जाते हैं गड़बड़ कि जो एक मजाक का विषय बन जाती है। बड़ी ही एक मज़ेदार कहानी है जिसमें यशपाल जी एक सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में। छोटी सी कहानी सुना देती हूँ आपको। यशपाल जी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर वो एक नवाब को देखते हैं। नवाब पहली बात तो सेकंड क्लास में होते हैं, तो उनको यही उनसे शर्मिंदगी होती है कि एक साधारण आदमी है ये। यशपाल जी को साधारण व्यक्ति समझ रहे थे और मैं नवाब होकर इनके साथ सफ़र कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि वे खीरे खरीद लेते हैं। खीरा एक आम चीज़ है लेकिन पसंद सभी की, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, सबको पसंद है खीरे। खाद्य पदार्थ है हमारे। तो ले लेते नवाब साहब ने खीरे लिए, उनको धोया करीने से, बहुत ही तहज़ीब के साथ उन्हें काटा, उनकी फांकें बनाई और उस पर वहीं पर स्टेशन पर मिलने वाला एक नमक मिर्च का पाउडर भी छिड़क दिया। लेकिन जब उन्होंने पहले खीरे काटने से पहले भी लेखक से पूछा था खीरे खाने के लिए, तो लेखक ने उस समय संकोचवश मना कर दिया था। पर जब नवाब साहब ने उसकी फांकें काटी तो हालांकि लेखक के मुँह में पानी आ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो पहले मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने खीरे खाने से इनकार कर दिया। यह बात नवाब साहब को नागवार गुजरी कि मैं जब ये साधारण व्यक्ति खीरों को के लिए मना कर सकता है खाने के लिए, इसको पसंद नहीं है खीरे खाना, तो मैं नवाब होकर खीरे कैसे खा सकता हूँ। और ये दिखावा करने के लिए उन्होंने क्या किया, नमक मिर्च डाली हुई खीरों की फांकों को अपने नाक के पास ले गए और उनको सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। खीरे की सभी फांकों को एक एक करके उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पर उन्होंने अपना नवाबीपन दिखाया है। तो ये एक मजाक का विषय बन गया और ये लेखक ने इसलिए कहा ये क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज को वो यही शिक्षा देना चाहते थे। चलें अब हम इसे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है या प्रकार है जिसमें मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी पूंजीपति, यानी ऐसे लोग जो अमीर थे कभी, वर्ग पर कटाक्ष करते हुए, कटाक्ष यानी व्यंग्य वही ताना मारते हुए, लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। परजीवी यानी दूसरों पर जीने वाले। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है।
जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं और सामने बैठे लेखक को खीरा खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं और जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फाँक को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। व्यंग्य किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है? बच्चों, हमारे हिंदी साहित्य का एक प्रकार है व्यंग्य। इसमें व्यंग्य मजाक से बना है, लेकिन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात को हल्के फुल्के रोचक ढंग से हंसी मजाक के लहजे में ऐसे कह दिया जाता है कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता और बात भी वो समझ जाता हो। इसकी विशेषता यही है कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता और बात भी उस तक पहुंच जाती। लेखक ने, दूसरा प्रश्न है, लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है? लेखक ने परजीवी संस्कृति ऐसे लोगों के लिए कहा है जो कभी पुराने समय में पूंजीपति वर्ग के थे, यानी अमीर थे और वो राजसी ठाट बाट शान से रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में हालांकि वो उस स्तर के नहीं रह गए हैं, फिर भी अपना राजसी ठाट बाट शान और शौकत दिखाते हैं लोगों को। ऐसों के लिए परजीवी संस्कृति कहा है। नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिससे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे? बेटे, आप क्या कहेंगे इसमें दिखावे की प्रवृत्ति? ठीक है, हालांकि गद्यांश में आपको ये दिया है कि उन्होंने खीरा लिया, उसको धोया, पोंछा, उसके बाद करीने से उसकी फाँकें काटी और काटने के बाद उस पर नमक मिर्च भी छिड़का और उसको खाने की बजाय अब खीरा लिया और उसको फाँकें भी काटी। किस लिए? खाने के लिए तो सही। लेकिन जैसे ही लेखक ने मना किया तो नवाब साहब ने फेंक दिया। यानी इतने एक खाद्य पदार्थ पर इतनी मेहनत करने पर भी उन्होंने फिर दिखावे के चक्कर में आकर, रईसी दिखाने के चक्कर में उसको फेंक दिया। मुझे तो ये बात दिखावे वाली लगी। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। गतिविधि, जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपना अनुभव लिखिए। बच्चों, आप अपने आसपास देखिए, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंटेलिजेंट होने का दिखावा करते हैं, अमीर होने का दिखावा करते हैं, सच बोलने का दिखावा करते हैं और खूबसूरत होने का दिखावा तो हर कोई करता है। तो कोई भी एक अनुभव आप लिख सकते हैं। ओके।